तो बच्चों अगला सवाल आपका ये बायनोमियल थ्योरम से है। जी एडवांस आई थिंक 20 का पूछा हुआ सवाल है। देखो जरा, इस सवाल को करने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं। बच्चों जैसे हमारे पास में कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि मान लो एन सी आर हम लोग लिखते हैं, तो इसके बारे में पता है हमें एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी चीज़ को हम दूसरे अंदाज में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एन आर। ठीक है, तो यही चीज़ आपको पहले लिख करके दे रखा है कि फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस एन आर लेट, ये गिवन है और एनसीआर का ये फॉर्मूला लिख दिया। अगर ये नीचे वाला नंबर आपका स्मॉलर है किससे, ऊपर वाले नंबर से, तो ये फॉर्मूला लिखो। अगर नीचे वाला नंबर ज़्यादा है ऊपर वाले से, तो ये आप जीरो लिखो यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहे फॉर पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन लेट, आपको ये एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, जी एम एन आपको डिफाइन करके दे रखा है सिग्मा के टर्म में। और सिग्मा क्या है, एन प्लस पी सी पी, राइट, एन प्लस पी और सी ऑफ पी लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, ये जो ऊपर गिवन है पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये क्या गिवन है। तो बच्चों इसके लिए तुम देखोगे तो तुम्हारा ये चीज़ हमारे पास में गिवन है यहाँ पर। तो तीन टर्म ये गिवन है। ये गिवन है हमारा एम सी आई, दूसरा है एन प्लस आई सी पी एंड पी प्लस एन सी पी माइनस आई, ये गिवन हमारे पास में। और ये इसके पास में समेसन गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखोगे तो जो वेरिएबल है आई की वैल्यू 0 से लेकर के p तक वेरी कर रही है। अगर तुम देखो तो आई यहाँ पर वेरिएबल, आई यहाँ पे भी वेरिएबल गिवन है और यहाँ पर भी वेरिएबल गिवन है। तो बच्चों जब भी हमारे पास में वेरिएबल्स गिवन होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल को ऊपर में ना रखें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बच्चों देखो जरा, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, थोड़ा सा बायनोमियल में आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो कि हमारे पास में ये गिवन रहता है C0 C1 प्लस का C1 C2 प्लस का C2 C3, इस तरह से अगर सीरीज चल रहा है हमारे पास में, जैसे CN-1 NCN, ये चीज़ तो क्लियर है ना आपको। ये क्या लिखा हुआ है, C0 का मतलब है NC0 NC1 प्लस NC1 NC2 एंड सॉन। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, देखो NCR और इसके बाद में NC, ये जो नंबर है उससे एक ज़्यादा है तो R+1 लिख दिया, और R की वैल्यू कहाँ से, 0 से लेकर के N तक। तो बच्चों इस तरह के सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी ये दो बायनोमियल कोफिशिएंट प्रोडक्ट में होते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कि जो इसका लोअर सफिक्स गिवन आपके पास में, इन दोनों का समेसन क्या कांस्टेंट है। बच्चों अगर इन दोनों के समेसन के बारे में अगर बात करूं तो ये बन गया हमारे पास में R+R+1। नाउ दिस विल बी 2R+1, जो कि कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसको कांस्टेंट बना लें। तो देखो कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं NC N-R भी तो लिख सकते हैं, NCR इक्वल्स टू NC N-R। और दूसरा जो टर्म है दिस इज, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। अगर इन दोनों को अब तुम ऐड करोगे लोअर सफिक्स को, तो ये बना N-R प्लस R+1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया बच्चों, N+1 बना। तो अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि सर आपने इसको ऐसा क्यों लिखा। ध्यान रखिए, थोड़ी सी चीज़ें याद रखिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये जो कांस्टेंट बना, ठीक है, ये जो कांस्टेंट हमारे पास बना, अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो आप यहाँ पर क्या लिखो कि सर इसकी जो वैल्यू होगी, दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n+1। ये कहाँ से आया, यहाँ से, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n। ये दोनों का पावर n गिवन है तो हमने n लिख दिया। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। इनमें से इनका कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में अगर एक ब्रैकेट है तो इसमें x जो है x का पावर 1 है, हमें 2 ब्रैकेट चाहिए x² के लिए, 3 ब्रैकेट चाहिए x के क्यूब के लिए, तो n+1 के लिए हमें n+1 ब्रैकेट चाहिए होगा। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी, ये क्या, 2n में से n+1 का सिलेक्शन कर लो। सो इट्स आवर आंसर। किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, जब दो टर्म हमारे पास में हो। कहानी समझ में आई क्या, यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, तो आप बैक जाकर के दोबारा देख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अब इस सवाल पर चलते हैं। तो बच्चों हमारे पास में तीन जो NCR वाला टर्म गिवन था FMP में। सो आई राइट हियर F ऑफ M, N, P। तो ये गिवन था हमारे पास में सिग्मा M C I, उसके बाद में गिवन था N प्लस I C P, और इसके बाद में P प्लस N C P माइनस I, एंड I की वैल्यू 0 से लेकर के P तक गिवन है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये बन गया M फैक्टोरियल डिवाइड बाई I फैक्टोरियल और M माइनस I फैक्टोरियल, राइट।
उसके बाद दूसरा, तो बच्चों ये बना हमारा n प्लस आई फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल एंड n प्लस आई माइनस p का फैक्टोरियल। और इसे क्या लिखा जाए, इसे अगर हम लोग लिखेंगे तो p प्लस एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई p माइनस आई फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करूंगा तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा n प्लस आई फैक्टोरियल, n प्लस आई फैक्टोरियल। बच्चों हमारा टारगेट मेनली ये था कि ऊपर में जो वेरिएबल के साथ है वो कैंसिल आउट हो। देखो ना, ये n प्लस वन हमारा कैंसिल आउट होगा, होगा या नहीं होगा सर? तो n प्लस आई नॉट वन, n प्लस आई एंड n प्लस आई का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। और बच्चों जो बचा क्या हमारे पास में, तो जो बचा उसको लिख रहा हूँ m फैक्टोरियल और नीचे बचा i फैक्टोरियल। अच्छा एक काम कर लो, इसको पूरा का पूरा लिख लो। अगर तुम इसको लिखोगे दैट विल बी mci, ठीक है। अब आगे बताओ क्या बचा। बच्चों एक काम करते हैं, जो बचा उस चीज़ को देखो क्या लिख रहा हूँ मैं। आप ऐसे समझ लो, मैंने लिखा p प्लस एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर p फैक्टोरियल, और दूसरा जो टर्म आपको दिख रहा है दिस इज 1 डिवाइड बाई p माइनस आई फैक्टोरियल, और इसके बाद n प्लस आई माइनस p का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये p प्लस एन है, नीचे p है। अगर ऊपर में n भी होता या नीचे n भी होता, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपनी तरफ से n फैक्टोरियल लिखा, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, n फैक्टोरियल। अब बताओ ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है तुम इसको क्या सोच सकते हो, एनसीआर के टर्म में सोचो जरा। देखो ये लिखा हुआ है कि सर p प्लस एन सी p, देखो ना, है ना। तो ऊपर में इसका फैक्टोरियल, नीचे p का फैक्टोरियल, और इसमें से p को माइनस कर देंगे तो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर वाला जो हमारे पास में ऑलरेडी है mci, और ये क्या बना बताओ जरा, ऊपर में n और c, क्या मैं इसको p माइनस आई लिख लूँ? बच्चों p माइनस आई लिखने पर क्या होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, p माइनस आई हमने लिख दिया। अब इसके पास मैंने समेसन यूज़ कर दिया। नाउ समेसन एंड आई की वैल्यू कहाँ से सर, आई की वैल्यू हमारे पास में 0 से लेकर के, आई कहाँ है, अरे यार यहाँ पे तो आई था, आर नहीं था, दिस इज आई था। तो आई की वैल्यू 0 से लेकर के p तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ वेरिएबल कौन है, वेरिएबल इज आई तो यहाँ है और यहाँ है, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसको आप समेसन से बाहर लिख सकते हैं। सो आई विल राइट हियर p प्लस एन सी पी एंड नाउ सिग्मा एम सी आई एंड एन सी पी माइनस आई। बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किसका कोफिशिएंट होगा, ये जो पूरा का पूरा है। तो आप देखो जो सफिक्स है, लोअर सफिक्स, ये और ये ऐड करने पर क्या बन रहा है, तो आई प्लस पी माइनस आई, तो बच्चों क्या बना, p बना, और ये कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सर दिस इज नथिंग बट, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा गया है दिस इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, तो बच्चों m पावर है, यहाँ पर m है और n है। सो आई विल राइट हियर m प्लस n, किसका पावर, 1 प्लस एक्स का पावर, कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर p, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर p इन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n, इनमें, ठीक है। तो बताओ क्या लिखा जाए, एक ब्रैकेट x देगा, दो ब्रैकेट x स्क्वायर देगा, p ब्रैकेट x का पावर p देगा, आउट ऑफ m प्लस n, दिस इज m प्लस n सी p, ये बना हमारे पास में, ठीक है सर। तो समेसन का रिजल्ट आ गया, और इसके पहले जो हमारे पास में गिवन था वो क्या बना, तो आप यहां से लिख सकते हैं f ऑफ m एन p, ये जो गिवन था बच्चों हमारे पास बना p प्लस एन सी पी इंटू एम प्लस एन सी पी। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन था GMN, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर GMN क्या है, तो बच्चों ये बना हमारे पास में GM, N। तो GM, N जो बना वो आपका था सिग्मा। आओ एक बार देख लेते क्या लिखा गया है। सिग्मा में एफ एन पी, दिस इज एफ ऑफ एन एम एन पी, एम कॉमा एन कॉमा पी एंड होल डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखा गया है देखो जरा, नीचे लिखा गया है एन प्लस पी सी पी, एन प्लस पी सी पी, ठीक है। और यहाँ पर p की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 0 से लेकर के n तक गिवन है, आई थिंक है ना, 0 से लेकर के p की वैल्यू जो हमारे पास में गिवन है 0 से लेकर के m प्लस n तक, तो m प्लस n तक लिखा गया है। तो बताओ आगे क्या लिखा जाए। अरे सर इसकी वैल्यू देखो ऊपर क्या है, सिग्मा में अभी हम लोगों ने लिखा था ऊपर में इसकी वैल्यू एफ एम पी की वैल्यू जो हमारे पास में थी दिस इज p प्लस एन सी पी, और ये आपका m प्लस एन सी पी, और नीचे क्या बना n प्लस पी सी पी। तो बच्चों ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर p की वैल्यू 0 से लेकर के m प्लस n तक, तो ये क्या बना, अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये हमारा 2 का पावर क्या है, दिस इज आई राइट हियर 2 टू द पावर m प्लस n। क्लियर है सभी को। तो बच्चों हमारे पास में GM, N जो बना वो बना 2 टू दी पावर m प्लस n। इसका मतलब ये है अगर G के इनसाइड में m और n होते हैं तो उसका आंसर है 2 टू दी पावर m प्लस n। दोनों पावर को आप ऐड कर दो,
क्लियर है इतना? अब देखो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो क्वेश्चन में है जी एम एन। बच्चों जी एम एन इक्वल्स टू ये दोनों बराबर है। अरे हाँ बिल्कुल, इसका आंसर कितना 2 का पावर m प्लस एन, और इसका आंसर कितना 2 का पावर n प्लस m, बोथ आर इक्वल। दिस इज फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बच्चों दोनों को ऐड कर देंगे, m प्लस एन प्लस वन, और यहाँ पे भी m प्लस एन प्लस वन सेम है, ये भी करेक्ट हो गया हमारा। लेकिन इसके बारे में अगर बात करते हैं तो पहला वाला बन गया सर 2 टू दी पावर 2m प्लस 2n, और दूसरा जो बना 2 टू दी पावर m प्लस n। सर सेकेंड वाला जो बना हमारे पास में, सेकेंड वाला जो बना दिस इज 2 टू दी पावर m प्लस n, एंड बाहर में आपका 2 मल्टीप्लाइड है। बोथ आर सेम? नो, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम, दिस इज नॉट करेक्ट। और लास्ट वाले की बात करो, लास्ट वाला तुम खुद चेक कर लो, ये भी तुम्हारा सही होगा। तो बच्चों हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी करेक्ट है। तो ये जी एडवांस 20 का सवाल था, बढ़िया सवाल था, ठीक है। ओके बच्चों।